हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग बोर्ड। फ्रेंड्स, आज मैं साइंस से टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी, रेलवेज, डीआरडीओ, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप 30 क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो आपका आंसर होगा हिरन। सबसे बड़ी आंखें जो होती है वो हिरन की होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन यानी मैक्सिमम इमेशन ऑफ CO2 वो अमेरिका ने किया। और इसके जो CO2 का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे वातावरण यानी वातावरण का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ा देता है, जिससे हमारे पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। हमारे प्लैनेट में बहुत गर्म कर देती है, जो नेचर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए इसी कारण CO2 का कम से कम इमिशन होना चाहिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अब्रक यानी माइका अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल। तो अब्रक कच्चे माल के रूप में विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस यानी इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार हेनरी सीले ने किया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो जल में यानी H2O में जब दाब होता है, प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने पर क्वथनांक का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट वो प्रोसेस है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत में एक दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का तीसरा लॉ है। और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तांबा जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, तो तांबा का शत्रु तत्व कौन है? यानी कॉपर का इनेमी एलिमेंट कौन है? इनेमी एलिमेंट। तो कॉपर का इनेमी एलिमेंट जो है वो गंधक है, यानी इंग्लिश में से हम लोग कहते हैं सल्फर। यानी कॉपर का इनेमी जो है वो सल्फर है। क्वेश्चन नंबर 9, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, स्कैटरिंग। यानी लाल रंग जो है ना उसके स्कैटरिंग बहुत ही कम होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो बहुत कम होता है। फ्रेंड्स, जैसे आप देखे होंगे ट्रेन रेलवेज में ट्रैक में सिग्नल बने होते हैं, उसमें रेड लाइट लगे होते हैं। तो रेड लाइट क्या होता है, वो दूर से ही दिख जाता है क्योंकि वो फैलते नहीं, एक जगह स्थिर रहता है। तो इसलिए लाल रंग जो है ना वो स्कैटर नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ना वो है वॉयलेट। यानी वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग करती है, सबसे ज़्यादा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की। हेनरी बैकरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 5। इसका फॉर्मूला है n बराबर 360 बाई थीटा -1। ऐसे निकालोगे तो आपका आंसर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी का अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो यह एक अवतल लेंस के जैसा बर्ताव करता है, जिसे इंग्लिश में लोग करते हैं कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 13, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य की प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड, इसका 2 गुना हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कारों, सीटों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण यानी कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण यानी कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों ही गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं उपधातु। धातु यानी मेटल और उपधातु यानी नॉन मेटल। धातु, मेटल और मेटल और या नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल जो होता है वो उससे दोनों का गुण मिलाकर उसे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। उपधातु को इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होते हैं तो सबसे अधिक होती है इस्पात में। इस्पात यानी स्टील। स्टील में सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग जो है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देती है। तो सुनाई नहीं देती क्योंकि उसमें चंद्रमा में कोई मीडियम नहीं है, कोई जैसे एयर या वाटर नहीं है। साउंड को जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, ट्रैवल करने के लिए मीडियम। तो चंद्रमा पर ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, तो वो इसलिए साउंड जो है ना वो एक सुनाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण है प्लायन वेग। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तक काल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, प्लायन वेग जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लायन वेग को इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यह एक ऐसा वेग है जिसमें हम कोई वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर पृथ्वी के बाहर फेंके ना तो वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। इसकी ये कंसेप्ट है। किसी भी चीज़ को अगर आप फेंक दो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक लड़की झूला झूल रही है।
एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तक काल क्या होगा? तो कोई भी चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित, नो चेंज, क्योंकि टाइम पीरियड जो है ना वो वेट पर डिपेंड नहीं करता है, वो लेंथ पर और स्पीड पर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। हम रेडियो में घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 25। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर, जल की प्रवाह की दर, जिसे इंग्लिश में लोग कहते हैं रेट ऑफ वाटर फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 26। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो क्या होगा? तो दिन जो है ना वो घट जाएगा, वो 12 घंटे का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, कभी भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी को प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। Hey friends, thanks for watching our channel. Please like, comment, share and subscribe. जय हिंद, जय भारत।